हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एचपी पीजीटी बीएड पोर्शन का एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके जो नोट्स हैं वो आपके प्रिपेयर्ड हैं कम्प्लीटली बाइलिंगुअल, तो जिसको भी लेने होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है। एंड ये जो आपका सीरीज है एमसीक्यूज जो है वो भी कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो फर्स्ट है इसमें कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अनुसार जो है, मतलब मानववादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य फर्स्ट दिया है एक्विजिशन ऑफ जॉब रिलेटेड स्किल्स। सेकेंड है मतलब नौकरी से संबंधित कौशल का अधिग्रहण। सेकेंड है प्रेपरेशन फॉर सिटीजन एंड सोसाइटल रोल्स, नागरिकता और सामाजिक भूमिकाओं के लिए तैयारी करना मतलब स्टूडेंट को। थर्ड है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फुलेस्ट पोटेंशियल, व्यक्तियों की पूर्ण क्षमता का विकास करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट है। ठीक है, एंड फोर्थ इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो होगा आपका सी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फुलेस्ट पोटेंशियल। तो देखते हैं आंसर में सी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फुलेस्ट पोटेंशियल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The humanistic approach to education emphasizes the development of individuals fullest potential, मतलब कि शिक्षा के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण जो है वो व्यक्तिगत विकास, आत्मबोध और पूर्ति जैसे पहलुओं पर जो है वो ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तियों की पूर्ण क्षमता के विकास पर जोर देता है। मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फुलेस्ट पोटेंशियल एंड फोकसिंग ऑन एस्पेक्ट्स सच एज पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फुलफिलमेंट। तो आपका जो है वो इसमें सारे ही मतलब जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट आ गई, तो ये चीज जो है वो आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव हाउ इज लर्निंग बेस्ट अचीव्ड। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार सीखना सर्वोत्तम रूप से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सीखना जो है वो सर्वोत्तम रूप से बोलते हैं कैसे प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रू रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर, क्या वांछित व्यवहारों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से। सेकेंड इज थ्रू इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, स्वतंत्र अन्वेषण और खोज के माध्यम से। सी इज थ्रू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस, आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषण के माध्यम से। एंड डी है आपका थ्रू एक्सपोजर टू डाइवर्स कल्चरल एक्सपीरियंसेस, विविध सांस्कृतिक अनुभवों के संपर्क के माध्यम से। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्टिक अप्रोच लर्निंग बेस्ट अचीव्ड, इसमें फर्स्ट आएगा आपका थ्रू रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर, रीइंफोर्समेंट की बात करता है। ठीक है, तो वांछित व्यवहारों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से। आंसर देखते हैं सेकंड का, the answer is B, through reinforcement of a desired behavior. So the explanation is behaviorism posits that learning is best achieved through the reinforcement of desired behavior. तो लर्निंग जो है वो आपकी कैसे अचीव की जा सकती है, वांछित व्यवहारों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखना। वेयर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। तो ये याद रखना है, स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, जहां सकारात्मक सुदृढ़ीकरण उत्तेजना और प्रक्रियाओं के बीच संबंधों को मजबूत करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टराइजेज द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रति रचनावादी दृष्टिकोण की क्या विशेषता है। शिक्षा के प्रति रचनावादी दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू एजुकेशन की बात करें, सो द फर्स्ट इज पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट्स, क्या ये होगा आपका। सेकेंड है मतलब कि छात्रों द्वारा ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण। बी इज एम्फेसिस ऑन टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, टीचर सेंटर्ड तो मतलब नहीं होना चाहिए ये। एंड शिक्षक केंद्रीय निर्देशन पर जोर, एक्टिव एंगेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट, यस ये होना चाहिए। वैसे अगला भी देख लेते हैं, छात्रों द्वारा सक्रिय जुड़ाव और ज्ञान का निर्माण। एंड फोर्थ इज रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, तथ्यों और रचनाओं को रटना, तो रटना वाला बनी होगा। तो व्हाट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, तो इसमें होगा आपका एक्टिव एंगेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट्स।
So the answer is C. Let's see. Yes, the answer is C. Active engagement and construction of knowledge by students. So the explanation is constructivism emphasizes that students actively construct knowledge and अंडरस्टैंडिंग थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस कि रचनावाद बोलते इस बात पर जोर देता है कि छात्र जो है वो शिक्षकों से निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय अपने कैसे एक्सपीरियंसेस इंटरेक्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस अनुभवों बातचीत और दुनिया की व्याख्याओं के माध्यम से जो है वो सक्रिय रूप से ज्ञान और समझ का निर्माण करते हैं interpretation of the world rather than passively receiving information from teachers. तो टीचर से पैसिवली नहीं बल्कि एक्टिवली वो इन्वॉल्व होते हैं. सो एक्टिव एंगेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट्स जो है वो इसमें होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव. तो इसमें आपका जो है in the context of education what is the significance of the socio cultural perspective. शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का क्या महत्व है. सामाजिक सांस्कृतिक मतलब कि आपका सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव का क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में. तो वो हम देखते हैं. फर्स्ट इज फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल. क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं और सीखने की शैलियों पर ध्यान दें. नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑन लर्निंग. सीखने पर सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के प्रभाव पर जोर. फोर्थ वाला हमने कर लिया ना. यस. थ्री वाला ये किया. नेक्स्ट है आपका 4. ये आपका 4 है. ठीक है. एंड नेक्स्ट विल बी 5. यस 5. सो यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट गड़बड़ हो गया. इसको मैं चेंज कर देता हूँ. यस. ओके. इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव. सोशियो कल्चरल मतलब कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का क्या महत्व है. तो फर्स्ट दिया है कि आपका फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल. व्यक्तिगत भिन्नताओं और सीखने की शैलियों पर ध्यान दें. एम्फेसिस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑन लर्निंग. सीखने पर सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के प्रभाव पर जोर. प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड असेसमेंट. तो मानकीकृत परीक्षण और मूल्यांकन को बढ़ावा देना. और सामाजिक नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट ओवर सोशल स्किल्स. सामाजिक कौशल पर शैक्षणिक उपलब्धि को प्राथमिकता देना. तो पहले तो क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा के संदर्भ सामाजिक सांस्कृतिक है ना. सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव तो सोशियो कल्चर से ही होना चाहिए आंसर. तो एम्फेसिस बी वाला जो है इसमें सही है. एम्फेसिस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑन लर्निंग. सीखने पर सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के प्रभाव पर जोर. देखते हैं आंसर. दिस आंसर इज बी. Emphasis on the impact of cultural and social context on learning. So explanation देखते हैं. The social cultural perspective in education highlights the influence of cultural and social factors on learning. Cultural और social factor learning की highlight को करता है and development. Emphasizing the importance of considering students background experiences. शैक्षणिक प्रक्रिया में बोलते हैं छात्रों की भूमिका पृष्ठभूमि अनुभवों और सामाजिक संदर्भों पर विचार करने के महत्व पर ये जोर देता है. And social context in the educational process. Next question is what is the key principle of the progressive education movement. Progressive education movement में क्या प्रिंसिपल की प्रिंसिपल है बोलते इसका. तो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए वैसे. ठीक है. तो देखते हैं जरा ऑप्शंस में. स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट. मानकीकृत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो मोस्टली सुटेबल होगा वही आंसर होगा. ठीक है. टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन. No. Third is student centered learning and active participation. Yes, this can be.
बट अगला भी देख लेते हैं। एम्फेसिस ऑन रोड मेमोराइज, तो ये नहीं होना चाहिए। रियल एक्सपीरियंसेस मतलब कि रटने और याद रखने के अभ्यास पर जोर। तो क्या होना चाहिए? स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसमें जो स्टूडेंट जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करने। तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कब करेंगे? व्हेन दे आर गेटिंग नॉलेज, ठीक है, व्हेन दे आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। अगर उनको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो रहा है एंड आफ्टर दैट जो है वो दे विल बी इन्वॉल्व इन द डिस्कशन, तो तभी जो है वो क्या होगा, फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो स्टूडेंट्स की होगी। अगर रोट ऐसे ही रटते जाएंगे, रोट मेमोराइजेशन होगा, या students are getting knowledge through the teacher, मतलब टीचर इज टीचिंग एंड स्टूडेंट ऑल्सो लिसनिंग, मतलब वो सुन रहे हैं देन मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन, सो द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो है वो हम अगला चलो इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, द एक्सप्लेनेशन इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसिस। स्टूडेंट जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है बोलते हैं वो किसके ऊपर बल देती है? स्टूडेंट सेंटर लर्निंग अप्रोचेस दैट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसमें जो है वो क्या होना चाहिए? देयर शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें आता है, उसके ऊपर जो है वो एम्फेसिस करती है। एंड एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर जो है वो सॉरी एक्सपीरियंशियल, एक्सपेरिमेंट देन ऑल्सो एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस मतलब कि एक्सपीरियंसेस आएंगे, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचर सेंटर मेथड, मतलब कि ट्रेडिशनल टीचर सेंटर मेथड से मूव करके कहाँ? स्टूडेंट सेंटर लर्निंग अप्रोच की तरफ जो है वो शिफ्ट होना। तो दिस वाज टुडे सीरीज एंड नेक्स्ट जो है वो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, सो दे कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। ताकि आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो यू कैन गेट नोटिफिकेशन एंड लेक्चर्स, तो इजीली जो है वो आपको पता चलता रहे कि कब कब जो है वो क्लास हो रही है, ठीक है। आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि the notes are completely prepared in both languages, these are bilingual Hindi and English, ठीक है। तो concept based notes जो है वो you can also order, या फिर आप query कुछ भी रहेगी then you can ask, ठीक है। and another thing is that कि आपका जो MCQs are also prepared, these are also bilingual, you also जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब तो ये भी जो है वो आप यहाँ पर मतलब बोथ में है, आपका बाइलिंगुअल है। तो आपको जिसको भी कुछ क्वेरी होगी, जिसको लेने होंगे, मतलब कि आप हिंदी का पेपर जो है वो आपका 7 तारीख को, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स का है। तो जिनको भी खुद स्टडी करना है, मैंने तो MCQ सीरीज स्टार्ट करी है, बट मतलब कि 3-4 दिन में ये पूरा नहीं होगा सिलेबस, ठीक है। तो जो भी ऐसा चाहता है कि मुझे जो है वो जल्दी प्रिपेयर करना है, या मुझे कम्प्लीटली मतलब कि पूरा जल्दी से जो है वो 1-2 दिन में पढ़ना है इसको, तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।